लाइक आपकी तरफ से जरूरत है कि आप डिस्कस करो उस चीज को, ठीक है। डिस्कशन से सब कुछ होता है। बातचीत करोगे किसी के साथ तो पूरा आपका सोल्व होगा मैटर, चाहे कोई भी मैटर हो, ठीक है। यस सर। Yes, sir. भाई किसी से दोस्त से झगड़ा हो जाता है तो हम इधर उधर हो जाते हैं, यार क्या है, बात नहीं करूंगा। लेकिन अब अगर बात नहीं करोगे तो झगड़ा सुलझेगा नहीं, और नहीं लाइक आपकी चीजें सॉर्ट होगी, आप परेशान होते रहोगे, ठीक है। तो डिस्कशन से काफी कुछ होता है, डिस्कशन करिए। ओके, चलिए जी स्टार्ट करें। Yes, sir. यस सर की सर। क्वेश्चन में डाउट है। क्या बेटा? सर कल के क्वेश्चंस में डाउट है सर। कौन सा क्वेश्चन बेटा? जिससे आपने सर के फाइंड करने को बोला था। ये वाला क्वेश्चन, अच्छा हाँ हाँ, ओके 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 ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या बेटा? ये तो हो गया होगा, यस जाहिर सर। सी बात है, ठीक है। तो ओके ओके, हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा याद दिला दिया आपने, ठीक है। के कौन सा बेटा? इसमें तो के नहीं है। सर जो आपने पहले दिया था। इसके पहले दिया था? कौन सा चीज होमवर्क में दे दिया भाई मैंने? के तो किसमें, इसी लेक्चर की बात कर रहे हो या फिर कौन से लेक्चर की बात कर रहे हो बेटा आप? सर इसी लेक्चर की। अच्छा, ये इसका वाला। ये वाला नहीं हो पाया था यार, ये हो जाना चाहिए था। ओके जी, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर, ठीक है। भाई ये कितने कुछ कितने लोगों से नहीं बना है, मुझे बताइए आप लोग। ओके ओके, हमारे पास दो बच्चे हैं। ओके। हमारा बैच है B4 यार, तो लेट हो जाएगा फिर अगर मैंने लेट किया तो। बेटा इसमें प्रॉब्लम कहाँ आई थी आपको? हाँ जी सरिता। सर ये वाई इंटरसेप्ट करना है। अरे वाई इंटरसेप्ट भाई, अरे यार वाई इंटरसेप्ट तो बेटा ये y = mx + c होता है आपका। यस सर। इसमें c क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट ही तो होता है। लेकिन एम एम एक्स एम फिर से स्लोप निकाल लेंगे हम। स्लोप तो निकल जाएगा ना भाई। p आपके पास गिवन है, ठीक है। q आपके पास गिवन है, क्लियर, यस सर। ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट आप फाइंड करोगे, ठीक है। यस सर। और अगर एक बार आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया और ये इसके परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से m का भी आ जाएगा, तो पूरा जो इक्वेशन है ना वो आपका जो है वो k में बन जाएगा। तो k की वैल्यू आराम से आ जाएगी वहां पे। एक बार प्लीज ट्राई करना इसको। यस ये सर। कुछ खास क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। या फिर डिस्कस करें इसको? सर कर लेंगे। चलिए प्लीज एक बेटा एक बार ट्राई करिए, नहीं तो फिर मैं हूं ही सही, मैं आपको बता दूंगा। और अगर ज्यादा दिक्कत आई तो इसका एक बार ट्राई करिए। कल तक आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा जिसने भी ट्राई किया होगा कि सर नहीं बन रहा है, तो लाइक मैं या तो सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा, या फिर इसके नेक्स्ट वाली क्लास में मैं अभी सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा। अगर फिर भी नहीं हुआ, सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं आया, तो हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके। भाई क्वेश्चन अगर खुद से कर देना, एक तो अलग से खुशी आती है कि मेरे से खुशी होती है कि ये मैंने क्वेश्चन खुद से कर लिया है, ठीक है। एक तो सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। और हमें वो चीजें लाइक याद रहती है कि यार अच्छा ये क्वेश्चन इस टाइप से हुआ था, और हम भूलते नहीं वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। ओके। चलिए जी ये वाला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। ये किस लोग प्लीज ये ट्राई किया था क्या बेटा आप लोगों ने? हाँ जी। सर मैंने नहीं किया था। ओके, चलिए जी इसको देख लेते हैं, कोई नहीं। ऑर्थो सेंटर का वैसे भी हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, तो इसको कर लेते हैं।
ओके, तो क्या दिया हुआ है? 2 वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल विथ ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1,2 दिया हुआ है, राइट? Yes, और sir. आपको 2 वर्टाइसेस गिवन है, 0,1 और A,0। तो लेट सपोज ये अरे आपको जो है बी पॉइंट दिया हुआ है 0,1 और सी पॉइंट दिया हुआ है आपको 5,0। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल बना लिया हमने और फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ए पॉइंट, जो कि हमें दिया नहीं है, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, क्या फाइंड करना है? द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज। तो हमें थर्ड ट्राइंगल फाइंड करना है। बी है हमारे पास, बी क्या है? 0,1। सी क्या है? 5,0। ठीक है, और इसका जो है ऑर्थो सेंटर हमें गिवन है 1,2। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, चलिए, तो ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करते हैं यार? ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करते हैं? क्या होता है ऑर्थो सेंटर? हाँ जी, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? So altitudes का intersection. बिल्कुल, ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। तो यहां से मैं एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करूंगा सामने वाली साइड पर, और इस साइड से जो इस साइड से भी जो है इस साइड से भी मैं सामने वाली साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉप करूंगा या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। क्लियर है? Yes, sir. तो ये लेट सपोज आपका डी हो गया और ये आपका ई हो गया। ठीक है, अच्छा जी। तो यार ये ए मुझे मिलेगा कैसे? किसी को कोई आइडिया लग रहा है कि ए मिलेगा कैसे? हाँ जी, ए आपको कैसे मिलेगा? चल अच्छा जी, मतलब अगर मेरे पास ए बी और ए सी दोनों साइड आ जाए तो उन्हीं का तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट? भाई ए बी और ए सी का ही तो इंटरसेक्शन पॉइंट है। Yes, sir. क्लियर है ना? तो समहाउ मुझे क्या करना पड़ेगा कि ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी और ए सी की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, और उन दोनों को अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास ए पॉइंट आ जाएगा। तो अच्छा, अब ये ए बी की इक्वेशन कैसे फाइंड करें सर? भाई किसी भी लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें कितने चीजों की जरूरत पड़ती है? दो. 2। तो यहाँ पर एक तो दे रखी है, इसने पॉइंट दे रखा है जिससे कि ये लाइन पास होती है। अगर मैं ए बी की बात करूं तो बी पॉइंट इसने दिया हुआ है 0,1। भाई ए बी 0,1 से पास हो रही है, बी पॉइंट से पास हो रही है। क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे एक और चीज क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। स्लोप दिख रहा है, कहां से ले सकता हूं मैं? स्लोप कैसे फाइंड कर सकता हूं? E point find करके. हाँ जी बेटा, कौन सा पॉइंट? अगर मुझे ए बी का स्लोप चाहिए तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं? सोचो सोचो बेटा, ए बी का अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है तो क्या होगा? आपने परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ी थी कल, पढ़ी थी? Yes, sir. परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में लाइक उनके स्लोप का रिलेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइंस जो होती है आपकी, उसका लाइक दो परपेंडिकुलर लाइन होगी आपके पास, तो उनका स्लोप में रिलेशन क्या होता है? So product minus M1 one. into M2 is equal to -1. बिल्कुल, प्रोडक्ट जो है उनका -1 होता है। तो क्या मेरे पास ए बी का तो स्लोप नहीं है, बट क्या मेरे पास सी डी का स्लोप निकाल सकता हूं मैं? क्या सी डी का स्लोप फाइंड कर सकता हूं क्या मैं? स्लोप फाइंड करने के लिए हाँ जी बेटा, सर कुछ नहीं. ओके। सी डी का स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हो आप, मुझे बताइए। स्लोप के लिए क्या चीजें, मतलब स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो बेसिकली हमारे पास हमको उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट चाहिए। क्या हमारे पास सी डी के ऊपर 2 पॉइंट है? क्या हमारे पास? नहीं है. अरे बेटा, कोई भी लाइन है तो लाइन का स्लोप तो सेम रहता है, वो 2 पॉइंट कोई से भी हो उसमें, जरूरी थोड़ी है कि एंड पॉइंट्स ही होना चाहिए। क्लियर है? भाई एक हमारे पास लाइन है, अब ये वाला और ये कोई भी 2 पॉइंट रेंडम हो जाए हमारे पास, तो
अगर ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे तो हम फाइंड कर लेंगे इसका स्लोप। जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर ये जो है एंड पॉइंट्स ही होने चाहिए। क्लियर है? तो क्या Yes, sir. हमारे पास इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट हैं? Yes, sir. कौन कौन से पॉइंट है? Ortho center और C point. बिल्कुल, ऑर्थो सेंटर और सी पॉइंट है। आप इसकी हेल्प से सीडी का स्लोप फाइंड करिए, ठीक है, और फिर वहां से एबी का स्लोप आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? चलिए तो फिर फाइंड करते हैं। ओके, सो फॉर द इक्वेशन ऑफ ए बी हमें क्या चाहिए? हमारे पास एक तो पॉइंट तो है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ स्लोप। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कैसे फाइंड कर सकता हूं भाई मैं? ये ऐसे फाइंड कर सकता हूं कि स्लोप ऑफ सी डी इंटू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू -1। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, तो स्लोप ऑफ ए बी ये हो गया, लेट सपोज एम, ठीक है, या फिर एम ऑफ ए बी रहने देते हैं। सी डी का स्लोप कितना आएगा भाई, बताना जरा। -2. हाँ जी, -2. नहीं बेटा, कुछ गलती कर रहे हो आप। 0 - 2 डिवाइड बाई 5 - 1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। 0 ये रहा, 2 ये रहा, तो ये x2 y2 ले लिया मैंने 5,0 को, और 1,2 को x1 y1 ले लिया। तो 0 - 2 हो जाएगा y2 - y1, और 5 - 1 हो जाएगा x2 - x1। क्लियर है सभी लोगों को? सीडी का स्लोप कैसे फाइंड किया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो यहां से ए बी का स्लोप कितना आ जाएगा? भाई ये -1 तो पहले से है ये यहाँ पर। अच्छा, आप सॉरी, 5 - 1, ओके। तो देखिए यहाँ पर है माइनस का 2 और नीचे है 4, है ना? तो -2 अपॉन 4, -1 अपॉन 2 बचेगा। Yes, sir. और ये -1 अपॉन 2, अगर ये -1 अपॉन 2 या फिर 1 अपॉन -2, तो ये -2 अगर ये -1 के मल्टीप्लाई में लिख दूं यहाँ पर। क्लियर है इतना? Yes, sir. ये सभी को समझ में आ गया ना भाई कि ये कैसे हुआ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके, तो No, यहाँ sir. से स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास? 2। Yes, sir. क्लियर है ये लोग सभी को? क्लियर है बेटा सभी Yes, लोगों sir. को? ओके, Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ ए बी बता सकता है मुझे कोई? इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगी? बोलिए, अरे बोलो, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगी? स्लोप आ गया आपके पास और एक पॉइंट भी है जो कि लाइन के ऊपर लाई करता है। कौन सा पॉइंट है जो लाइन के ऊपर लाई करता है? अरे लाइन को ए बी के ऊपर कौन सा पॉइंट लाई करता है? अरे बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. तो मुझे बताइए ना कि Yes, sir. ए बी के ऊपर कौन सा पॉइंट लाई करता है जो कि हमें नॉन है, हमारे हमको जानते हो? 0,1. 0,1। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी फिर? Y -1 is equal to 2x. बिल्कुल, y - y1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 0। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 1। क्लियर? Yes, sir. ओके, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट है क्या? No, यहां sir. तक किसी को कोई No, डाउट? sir. ओके जी, चलिए जी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इक्वेशन ऑफ ए बी हमने फाइंड कर लिया, अब हमें इक्वेशन ऑफ ए सी फाइंड करना है। फॉर इक्वेशन ऑफ ए सी हमारे पास देखो, सी तो है हमारे पास। सी क्या है? 5,0, है ना? अब हमें स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप ऑफ ए सी और स्लोप ऑफ अब किसका स्लोप होगा भाई? एसी के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? एसी के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? अरे बोलिए। PC. बी, बीई बेटा, बीसी नहीं, बीई लाइन है ना? Sorry, sir. बी से हम ई के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप देंगे। क्लियर है?
तो Yes, हमारे sir. पास बीई है, ठीक है, ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से मुझे स्लोप ऑफ एसी चाहिए, और स्लोप ऑफ बी क्या होगा भाई? बी और ई, सॉरी, तो हाँ, बीई का स्लोप कितना होगा? यहां पे मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू स्लोप ऑफ ओ सी, ठीक है, और इसी तरीके से स्लोप ऑफ बीई, बी का स्लोप किसके बराबर आएगा? 1. बिल्कुल 1, लेकिन इस लाइक किसके टर्म्स के बराबर होगा? यहाँ पर ओबी के टर्म्स में बताइए। ओबी के स्लोप के बराबर होगा बी का स्लोप, क्योंकि लाइन तो एक ही है ना? Yes, sir. ये क्लियर है सभी लोगों को? ओके, तो बी का स्लोप निकालो या फिर ओबी का स्लोप निकालो। ओबी का स्लोप कितना आएगा? 1. 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0, 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0। भाई स्लोप निकालते आता ना सभी लोगों को? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। Yes, आप sir. किसी को भी y1 और किसी को भी y2 ले सकते हो, ठीक है? ओके, तो यहां से स्लोप ऑफ एसी कितना आ जाएगा? -1. -1। बढ़िया, ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो यहां से मुझे बताइए कि इक्वेशन ऑफ एसी क्या आएगा? आपके पास पॉइंट है जिससे कि वो पास होती है और आपके पास स्लोप भी है, तो बताइए मुझे लाइन का इक्वेशन क्या होगा? Sir, y minus 0 is equal to 1 -1 into x minus 5. बिल्कुल, y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 5। ओके, तो यहां से y इक्वल टू कितना आया? माइनस का x प्लस का 5। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, तो नाउ y की वैल्यू पिछले इससे उठाकर यहां पर रख देते हैं, ठीक है? y इक्वल टू में रख देता हूं यहां पर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। क्लियर? Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा? माइनस एक्स उधर जाकर कितना हो जाएगा भाई? Plus x. प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस एक्स हो जाएगा तो 3x हो जाएंगे मेरे पास टोटल। तो 3x, और ये 1 जो है इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, ये 5 माइनस 1 करके 4 हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3 आ जाएगी। Yes, sir. ओके, और y की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 2x प्लस 1, यही था। Yes, sir. या फिर माइनस एक्स प्लस 5 करके भी कर सकते हो, माइनस एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए -4/3 प्लस 5, ठीक है? तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास? 11/5 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है बेटा? अरे Yes, बोलो। sir. तो Yes, एक sir. कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 4/3 और 11/5। क्वेश्चन क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, किसी को sir. Yes, डाउट? sir. No, sir. ओके जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का नया टॉपिक है फिर इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एंगल अल्फा विद गिवन लाइन। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये दो लाइन तो दी हुई है, लेकिन बेसिकली एक ही लाइन है। अभी के लिए समझिएगा कि मेरे पास कोई एक L1 लाइन गिवन है, ठीक है? L1 लाइन गिवन है, और L1 लाइन के साथ मेरी कोई एक लाइन है जो कि अल्फा एंगल उसके साथ बनाती है, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Sir. ओके। ओके, तो अगर ये अल्फा एंगल बनाती है तो क्या होगा? और एक और कंडीशन दी हुई होगी कि भाई ये जो है इसका स्लोप कितना होगा, या फिर कुछ और अदर इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होगी, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. बेसिकली मुझे जो है ये इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना होगा, या तो ठीक है कि आप जो है ये अल्फा फाइंड करके बता दीजिए मुझे। क्लियर यहां तक? Yes, sir. Sir. ओके, Yes, sir. ओके, तो इसमें आपके पास पॉसिबली जो है दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि भाई आपके पास एक लाइन दी हुई होगी, दूसरी लाइन की आपसे इक्वेशन पूछेंगे जो कि इस फर्स्ट लाइन से इतना एंगल बनाती है, और एक और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी,
ठीक है। या फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन बनेगा, आपके पास दो जो है लाइंस दे दी जाएगी और वो बोलेगा कि ये L1 लाइन से इतना एंगल बनाता है और L2 लाइन से इतना एंगल बनाता है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, ओके। sir. तो अगर मेरे पास यहाँ पर है कि ये L1 लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू मोड में M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक है, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, Sir. ठीक है। तो भाई ये अल्फा क्या है, ये जो है एंगल बना रहा है किसके साथ, ये जो L1 लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है उसकी वैल्यू है। ठीक है, जबकि इसका जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, थीटा, मतलब इसका स्लोप कितना है, टेन थीटा। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके। चलिए जी, फिर इसके थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं तो उससे और आपको क्लियर होगा। ए स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द पॉइंट 3, -2, मतलब हमारे पास एक लाइन है जो कि 3, -2 से पास होती है, इस इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द लाइन दिस। हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो कि 3, -2 से पास होती है। ठीक है, और ये हमारे पास एक और लाइन है √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसके साथ कितना एंगल बना रही है, ये 60 डिग्री। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, अच्छा जी। तो और ये जो पॉइंट है मेरे पास कौन सा है, 3, -2। ओके, तो ये तो जो हो गई हमारी लाइन एल, और ये हमारी लाइन L1 जो कि हमें गिवन है। ठीक है, L1 हमें दिया हुआ है √3x प्लस वाई इक्वल टू 1। ओके, इफ L ऑल्सो इंटरसेक्ट द x एक्सिस, मतलब ये जो L लाइन है ये x एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करती है, देन द इक्वेशन ऑफ L इज व्हाट। ये क्लियर है सभी को, क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. ओके, हमें बेसिकली L की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि 3, -2 से पास होती है और लाइन L1 से 60 डिग्री एंगल बनाती है। क्लियर है इतना? ठीक है, Yes, sir. ओके। तो देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमारा फॉर्मूला क्या था भाई अभी, टेन अल्फा Tan इज alpha is इक्वल equals to टू मोड में M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ठीक है, क्लियर? yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, यहाँ sir. पर M1 माइनस M2 मैंने कर दिया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा। यहाँ पर आप ऐसा करिए, ये M2 की जगह जो है M रहने दीजिए। ठीक है, आपको बेसिकली क्या दिया जाएगा कि ये कितना एंगल बनाता है और इसका लाइक अगर दूसरी इंफॉर्मेशन इसने दे दी कि ये जो है इसका स्लोप इतना है, इस लाइन का स्लोप इतना है। ठीक है, एल लाइन का स्लोप कितना है M, और L1 लाइन का स्लोप कितना है, अरे ये क्या हो रहा है, अरे ओके, अरे कुछ तो गड़बड़ है। जस्ट अ सेकंड बेटा। ओके, या हाँ जी, तो हम कहाँ थे, ये एल लाइन का स्लोप कितना है, इसका स्लोप है M। ठीक है, और L1 लाइन का स्लोप कितना है M1। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो भाई यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डायग्राम जो है, एल लाइन इसकी स्लोप है और इसका स्लोप इतना है।
चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पर मैंने L2 लाइन और क्यों ली थी आपको, ठीक है? वो अभी आपको आई थिंक इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो देखिए tan अल्फा क्या था? m1 माइनस m2 या फिर m1 माइनस m लिख देते हैं यहाँ पे, है ना? ठीक है? Yes, sir. हाँ जी, तो tan अल्फा जो है मॉड में m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m। अच्छा जी, तो यहाँ पर अल्फा कितना है भाई? अल्फा क्या था कि ये L1 लाइन सॉरी L लाइन L1 के साथ कितना एंगल बनाती है? तो कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री बना रही है, Yes, sir. ठीक है? तो एंगल कितना हो जाएगा मेरा? यार आज कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ये। क्या प्रॉब्लम हो रही है? जस्ट अ सेकंड गाइस। क्या अरे पेन अपने आप चल जा रहा है। थोड़ा सा हैंग मार रहा है क्या मेरा? ओके जी, आई थिंक जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो रही है आई थिंक।
सर आपका माइक ऑफ है। ओके अरे यार ये क्या प्रॉब्लम हो रही है आज। आई थिंक पेन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर टैब में कुछ प्रॉब्लम है। ओके चलिए यार मैं थोड़ा सा माउस से लिखने का ट्राई करूंगा। जस्ट अ सेकंड गाइस। सर वो नहीं आपका। हाँ जी अभी क्लियर है बेटा। हाँ Yes, जी sir. तो आपका जो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है जो कि हमारा अल्फा एंगल है। ठीक है तो यहाँ से क्या आ जाएगा। अरे यार इससे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए हम्म, इसके साथ कोऑपरेट नहीं हो पाएगा यार। जस्ट सेकंड इसकी क्लास यार। ओके हाँ जी तो आपका ये अल्फा कितना हो जाएगा 60 degree. 60 डिग्री। ओके अरे यार फिर से वापस हुई गड़बड़। इसका पेन ही गया आई थिंक। ओके या तो अल्फा कितना हो जाएगा इसका 60 डिग्री। ओके हमारे पास कुछ टाइम बचा है क्या। बेटा आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है यार वो भी। और आज का टॉपिक भी ऐसा है कि मैं आपको बिना स्क्रीन शेयर करके दिखा नहीं सकता हूँ। ओके बेटा आप लोग मीटिंग में रहिए या फिर मैं आपको जस्ट पर 5 मिनट में भी नहीं कर सकता हूँ ना क्योंकि इसका जो है। ओके यार क्या करूँ। ओके चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं धीरे धीरे। चलिए जी तो नहीं अगर कोई इसको मैं इस पे ट्राई करूँ तो। ओके एकदम से क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें। हाँ जी आपको 1060 डिग्री हो जाएगा ये? अरे यार हम्म अच्छा आप लोग प्लीज ट्राई करोगे क्या इस क्वेश्चन को। मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। आप लोग करोगे ट्राई। थोड़ा सा मुझे आई थिंक लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। Yes, हेलो sir.
ओके, यस सर। तो देखिए आप जो है आपका अल्फा कितना है, अल्फा जो है आपका 60 डिग्री है, ठीक है, तो टेन 60 डिग्री हो गया, ठीक है, क्लियर। Yes, सर sir. तो टेन 60 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। अच्छा जी, अब m1 कितना है इसका, m1 मतलब जो आपको L1 लाइन दी हुई है इसका कितना है स्लोप, Minus √3. L1 लाइन का, माइनस रूट हाँ थ्री। जी, Minus माइनस √3. रूट थ्री। -√3, वेरी गुड। तो m1 की जगह आप पुट करो -√3, ठीक है, और m की जगह आपको कुछ दिया हुआ है, m की जगह आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली आप क्या करोगे, m फाइंड करोगे, ठीक है, तो √3 माइनस m अपॉन 1 प्लस √3 इंटू m, क्लियर है। फिर वहां से मॉड ओपन करिए, तो वहां से बेसिकली आपके पास m की दो वैल्यूज आएगी। मुझे वही डिस्कस करना था कि m की दो वैल्यू क्यों आएगी, लेकिन आई थिंक मेरा पेन मुझे लास्ट टाइम पर धोखा दे गया। तो आप प्लीज यहाँ से ट्राई करिए, m की दो वैल्यूज ट्राई करने मतलब फाइंड करने का ट्राई करिए। और मुझे बताइए कि m की वैल्यू क्या आएगी आपके पास। हाँ जी, फाइंड किया आप लोगों ने। बेटा m का आंसर आया क्या आपका, सर √3। √3। दो आंसर आने चाहिए बेटा, मोड है ना वहां यस पर, सर। यस सर। तो दूसरा आंसर क्या आया। सर वो निकाल रहा हूँ अभी। ओके ओके, गुड गुड, निकालिए। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। सर 0। हाँ जी बेटा, क्या आंसर आया था आपका। हेलो बेटा, आंसर क्या आया था आपका, √3 और एक और दूसरा क्या आया था। 0। बिल्कुल 0, ओके गुड गुड। तो यहाँ से जो है, अच्छा, तो वापस से क्वेश्चन पढ़िए। तो यहाँ पर देखो, हमने स्लोप फाइंड कर लिया उसका, ठीक है, लेकिन एक बार हमें क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा। ए स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस पॉइंट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू दिस लाइन, ओके, इफ L also intersect the x axis, जो हमारी जो डिग्री, ओके, अगर अगर वो इसके ऐसे हो जाएगी, ओके, जो हमारी लाइन है वो x एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो अगर m इक्वल टू √3 होगा, और अगर m इक्वल टू 0 होगा, m इक्वल टू 0 होगा, तो 3 कोमा -2 से पास होती है वो, ओके, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा और y इक्वल टू -2 होगा, ओके, then the equation of L is what, ओके, यहाँ से एक सेकंड, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार तो आप क्या करोगे, m इक्वल टू √3 लेकर के अपना इक्वेशन फाइंड कर लोगे, क्योंकि आपके पास एक पॉइंट गिवन है और आपको स्लोप भी पता है, तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, क्लियर है। लेकिन यस सर। जो आपका m इक्वल टू 0 है वो आपको नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है। हाँ जी, एक्स की वैल्यू आपका 0 जो आई है अभी। m इक्वल टू 0 जो आएगा उसमें m इक्वल टू 0 मतलब क्या है कि उसका स्लोप जो है वो 0 हो गया, मतलब वो x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, राइट। यस सर।
ठीक है। 60 डिग्री जो है इसका स्लोप है माइनस, इसका जो है स्लोप है माइनस, अगर इसका स्लोप है माइनस का √3 मतलब 120 डिग्री ये बनाती है। ओके यार, इसको मैं बिना पेन के आपको कैसे बताऊं यार। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ, अगर कुछ ये चल जाता है तो। अगर आपकी m इक्वल टू 0, अगर स्लोप ऐसा आता है ना, और √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसका स्लोप कितना है? माइनस का √3। अगर स्लोप इसका माइनस का √3 है, अरे यार अब काम कर रहा है। ओके, काम कर रहा है क्या? चलिए, अगर काम कर रहा है तो ट्राई करते हैं इसको। आज कुछ ज्यादा नाटक कर दिया इसने। अरे यार, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। ओके ओके, ठीक है, यहाँ से करते हैं थोड़ा सा ट्राई। हम्म। यार, ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? इसका सेंसर बिगड़ गया थोड़ा, आई थिंक सो। ओके, नहीं यार, आई थिंक ये नहीं हो पाएगा आज यार। ओके, चलिए। हाँ, तो आपका जो है, आप अपनी कॉपी पे बनाइए प्लीज, ठीक है। ये √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करिए, ठीक है। कर लिया आपने? √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 को अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लिया है क्या आप लोगों ने? हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। अरे यार, हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. आपने ड्रॉ कर लिया है क्या √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 अपनी कॉपी में? Yes, sir. ओके, तो भाई देखिए, दूसरी लाइन जो है इससे, जो हमारी लाइन है वो इससे 60 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो अगर 60 डिग्री बनाती है, एक तो हमारा स्लोप आया m इक्वल टू √3, ठीक, और दूसरा आया हमारा m इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 0 क्यों नहीं लेना है हमें भाई? m इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन आ जाएगी हमारी, क्लियर है, जो कि 3, Yes, sir. -2 से पास हो रही है। तो वहां पर 3, -2 भी कहीं ना कहीं मार्क कर दीजिए आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे भाई? देखिए कि ये √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 जो है, इसके साथ ये जो है 120 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, और इसके साथ एक 20 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो अरे यार, इसको मैं आप कुछ लोगों के साथ कैसे डिस्कस करूं? नहीं, ओके यार, आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं फिर, ठीक है। थोड़ा सा ये मेरा जो पेड है वो काम नहीं कर पा रहा है एक्चुअली, तो मे बी आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके, Yes, चलिए sir. जी, ठीक है फिर, है ना, आज के लिए यहीं एंड Sir, करते हैं। sensor आ गया. हाँ बेटा, B Sensor होगा. आ गया था से. ओके, तो आप लोग ट्राई, मैं हम ये जो है आप नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे कि m इक्वल टू 0 क्यों नहीं लेना है। वो थोड़ा सा मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। बट आप भी ट्राई करिए कि m इक्वल टू 0 वहां से क्यों नहीं आ सकता, वो डायग्राम के थ्रू मैं बता पाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी, ठीक है फिर, Yes, आज sir. के लिए इतने रखते हैं। बाय बाय। Yes, sir. ओके।